हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो कैसे हैं आप और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th में फिजिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं दो मेन टॉपिक। हम लोग आज करने वाले हैं वह टॉपिक है व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीम के बारे में, बीम कितने तरह के होते हैं, रे ऑफ लाइट क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी आज के सेशन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रिफ्लेक्शन के कितने लॉज हैं। तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम अपने आज के सेशन को यहीं पे शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स की जो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आइए यहाँ पर हम पढ़ते हैं अपने जो भी टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोग पहला डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर जो टॉपिक वह है लाइट। लाइट आखिर है क्या? जो देखिए यहाँ पर लाइट को डिफाइन किया गया है, लाइट इज़ अ फिजिकल मीडियम दैट हेल्प टू आवर आइज टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? बस एक केवल फिजिकल मीडियम है, फिजिकल फैक्टर भी हम उसको बोल सकते हैं, जो क्या करता है हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी आंखों को बस केवल हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक इस डायग्राम में दिख रहा होगा, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जैसे ये लाइट ऑफ है तो यहाँ की जो भी ऑब्जेक्ट है हमें कम दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही इसी रूम का जैसे ये लाइट को ऑन कर दिया गया है ना, तो देखिए यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है पूरा हमें वह क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बस एक लाइट क्या है? लाइट एक फिजिकल मीडियम है, फिजिकल फैक्टर है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी आंखों को बस हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और लाइट के बारे में बोला क्या गया है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। लाइट कभी भी ऐसे जिगजैग पाथ पे ट्रेवल नहीं करता, ये हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पे ये ऐसा ट्रेवल करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा लाइट को इमिट कर रहा है और कौन लाइट को इमिट नहीं कर रहा है, इस बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को 2 टाइप में डिवाइड कर दिए हैं। एक होता है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, लाइट को इमिट करता है, जिससे लाइट क्या होता है, निकलता है। उस ऑब्जेक्ट के पास खुद का अपना लाइट होता है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसको देखिए यहाँ पर डिफाइन किया गया है, दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट अपने आप से लाइट को इमिट करते हैं, लाइट को निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर सन, सन क्या है? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। बर्निंग कैंडल हो गया, टर्च हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इन सब से क्या होता है, हमें लाइट मिलता है। ये जो भी ऑब्जेक्ट की लाइट को इमिट करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? अच्छा, जो नंबर 2 है ये क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसको क्या यहाँ पर डिफाइन किया गया है, दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट एंड डू नॉट इमिट एनी लाइट, यहाँ पे होगा एनी लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो सभी ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, लाइट को इमिट नहीं करते हैं ना, वैसे सभी ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो मून। मून जो है खुद के लाइट से शाइनिंग नहीं करता है, वह सन के लाइट से शाइनिंग करता है। तो मून क्या हो गया हमारा? एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। चेयर हो गया, टेबल, चेयर, टेबल, बुक, बॉक्स, पेन, ये हम लोग भी क्या हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जो किसी और के लाइट से हम लोग केवल चमकते हैं, शाइनिंग करते हैं। हम जो है लाइट को इमिट नहीं करते हैं, तो हमें क्या, तो हम सब क्या हो जाएंगे, या फिर जो भी हमें यहाँ पर जो भी चीज़ दिख रही है वे सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर क्या बोला जा रहा है? स्कैटरिंग।
ये एक अच्छा सा यहाँ पर टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, those particles absorb some of the energy of light falling on them and spread it all around. This process is called scattering या फिर scattering of light। क्या है मतलब यहाँ समझिए, कोई सपोज करो कोई यहाँ पर क्या है, एक कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इससे क्या है यहाँ पर देखिए लाइट यहाँ पर निकल रहा है। जैसे ही वह किसी भी यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पड़ता है ना, तो क्या होता है, वह कुछ लाइट का जो एनर्जी है उसको अब्जॉर्ब करता है और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और क्या होता है, और सपोज करो यहाँ पर कोई यहाँ से लाइट निकला और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर ये पूरा 100% अगर लाइट यहाँ पर फॉलिंग हो रहा है, अगर 100% अगर लाइट यहाँ पे फॉलिंग हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने के बाद ये पूरा 100% लाइट जो है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर कुछ लाइट का जो कुछ पार्ट जो है ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पार्टिकल्स है, इसको ही ऑब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर स्कैटरिंग। होपफुली आप समझ गए होंगे क्या होता है स्कैटरिंग। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या, अब रे है, रे ऑफ लाइट, ये क्या है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लाइट फ्रॉम एनी लिमिटेड सब्सटेंस ट्रेवल इन all direction in a straight line, light traveling on a straight line called ray of light। क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ये कोई हमारा हो गया सोर्स ऑफ लाइट, इससे क्या होता है, जो भी यहाँ पर ये लाइट निकलता है ना, तो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पे जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं सब को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ये सब क्या है, ये है रे ऑफ लाइट। आप जो है वीडियो को पॉज करके इन सभी जो यहाँ पर डिफिनीशन लिखे गए हैं, आप उन सबको नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बीम। ये बीम क्या होता है, तो देखिए जो किसी भी लाइट सोर्स से जो रे ऑफ लाइट निकलता है ना, तो अगर सिंगल है तो इसको हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट, अगर वही रे ऑफ लाइट अगर कुछ ग्रुप में है तो इन सबको हम बोल देते हैं बीम। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट ग्रुप में है तो उसको हम बोलेंगे बीम। अब बीम जो हमारा है कई तरह का होता है, बीम हमारा जनरली 3 तरह का होता है। एक होता है डाइवर्जिंग बीम, हमारा ये क्या है, डाइवर्जिंग बीम। इसमें क्या होता है, इन अ डाइवर्जेंट बीम द रे ऑफ लाइट इमर्ज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एंड कीप स्प्रेडिंग। क्या होता है कि यहाँ पर अगर कोई लाइट सोर्स है, इससे क्या होता है, उस लाइट सोर्स से ये जो रे ऑफ लाइट क्या यहाँ से फैलता है सभी तरफ, तो ऐसे बीम को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। यानी कि यहाँ पर सिंपल से इसका डायग्राम क्या है, अगर कोई यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है तो इससे क्या होगा, रे ऑफ लाइट निकल के अगर चारों तरफ फैल रहा है ना, तो इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम या फिर डाइवर्जिंग बीम। क्लियर है, तो फिर आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, अब आएगा हमारा पैरेलल बीम। ये पैरेलल बीम में क्या होता है, तो आप यहाँ पर डायग्राम से समझ भी सकते हो। पैरेलल बीम में क्या होता है, इन पैरेलल बीम द रे ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर। जो भी रे ऑफ लाइट होते हैं वे एक दूसरे के अगर पैरेलल ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसे बीम को हम बोलते हैं पैरेलल बीम। अब हमारा नेक्स्ट आता है कन्वर्जिंग बीम। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर कन्वर्जिंग बीम में क्या बोला जा रहा है, इन कन्वर्जेंट बीम द रे ऑफ लाइट कम्स टुगेदर और अपीयर टू मीट एट वन पॉइंट। क्या होता है, बहुत सारा अगर लाइट रे जो है अगर कहीं से आकर के किसी एक पॉइंट पे अगर फोकस कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख रहे हो, ये बहुत सारा रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, किसी एक पॉइंट पे आकर के फोकस हो रहा है, तो इस तरह के बीम को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। क्लियर है ये, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा जो कि हमारा मेन टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ज़रा समझिए क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बस इसको सिंपल वे में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है द रिटर्निंग ऑफ लाइट आफ्टर कोलाइडिंग विथ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, कोई भी अगर लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से यहाँ पर कोलाइड यानी टकरा करके फिर वापस अगर लौट जा रहा है, तो ऐसे क्या बोलते हैं, तो इस तरह के कंडीशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
क्या है, कोई भी अगर लाइट किसी सोर्स से निकल कोई अगर लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से कोलाइड करके फिर अगर वह रिटर्न कर जा रहा है तो इस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें कई तरह का यहाँ पर अब अलग अलग टॉपिक आएगा, जैसे कि जो लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे कोलाइड करता है, जो लाइट रे, ध्यान सुनिएगा, जो लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट के आकर के कोलाइड करता है तो उस लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो लाइट रे कोलाइड करके फिर जो वापस लौटता है, इस लौटे हुए रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ये सपोज करो ये हमारा प्लेन मिरर है, तो इस प्लेन मिरर पर कि जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का, तो ये जो हमारा अब लाइन है ना, इस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब क्या होता है, यहाँ पर दो टर्म और है जिसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो नॉर्मल, ये जो नॉर्मल लाइन है और जो ये इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल बनता है ना, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये जो नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच का जो ये एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम बारी बारी से इंसिडेंट रे को, रिफ्लेक्टेड रे को, नॉर्मल को, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, इनको हम बारी बारी से डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला यहाँ पर आ गया हमारा इंसिडेंट रे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अ रे फॉलिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। देखो यहाँ पर आप फिगर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो रे जो क्या हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आके यहाँ पर कोलाइड कर रहा है ना, तो इसी रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। उसी को यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तभी हम बताए हैं कि द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे हिट द सरफेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे यहाँ पर जो हिट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है। अब आता है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। द मीडियम थ्रू विच द इंसिडेंट रे ट्रेवल एंड कम्स टू द सरफेस and the ray returned through the same medium is called reflected ray। देखिए यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड जो रे है, उसको यहाँ पर क्या डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जिस मीडियम से ये इंसिडेंट रे आ रहा था आफ्टर कोलाइडिंग द सरफेस, देखिए ये वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो जा रहा है। तो जो ये रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से ये आया है, उसी मीडियम में आप वापस रिटर्न कर जा रहा है, तो जो रे रिटर्न कर रहा है उसी रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसको जरा इसका जो इसको डिफाइन किया गया है ना, उसको आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। बोला जा रहा है द मीडियम थ्रू विच द इंसिडेंट रे ट्रैवल एंड कम्स टू द सरफेस एंड द रे रिटर्न थ्रू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है एकदम। अब क्या यहाँ पर नॉर्मल है, तो यहाँ पर नॉर्मल को डिफाइन किया गया है द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल ऑफ दैट पॉइंट। यहाँ पर आप अगर कोई भी अगर यहाँ पर ले रहे हो प्लेन सरफेस, इसके आप किसी भी पॉइंट पे अगर एक ड्रॉ कर दे रहे हो परपेंडिकुलर, तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल, जिसको हम लोग कैपिटल एन से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, यहाँ पर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में देखते हैं क्या डिफाइन किया गया है। तो बोला जा रहा है द एंगल दैट इंसिडेंट रे मेक्स विथ द नॉर्मल। क्या है, इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है,
द एंगल दैट द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विथ द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे को हम जनरली स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को स्मॉल आई से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है, हमें यहाँ पर पढ़ना है कि एंगल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 2 लॉ होता है, और वो लॉ क्या क्या है उसको समझिए आप। ये जो है क्वेश्चन बार बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि हाउ मेनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप क्या बोलोगे, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। टोटल 2 लॉ होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। फर्स्ट क्या है, दोनों को हम समझते हैं। नंबर 1 क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल 3 लाई इन द सेम प्लेन। क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जिस पॉइंट पे नॉर्मल को डाला जाता है वे तीनों जो है एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है। और सेकंड क्या है यहाँ पर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो हमारा एंगल आई होता है वो हमेशा एंगल आर पे एंगल आर के इक्वल होता है। यानी कि हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जितने डिग्री पे कोई एंगल इंसिडेंट करता है ना, उतना ही डिग्री पे वह, जितना डिग्री पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है उतना ही डिग्री पे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड भी करता है। यानी कि ये हमेशा एंगल आई और एंगल आर ये हमेशा इक्वल होता है। क्लियर है एकदम। तो ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको आज जो भी टॉपिक बताया गया है, जो भी कंसेप्ट बताया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं आपके उस डाउट को नेक्स्ट सेशन में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तब तक आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए।